हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका DFCCIL का जो है 27 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 27 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ASI, का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है ये आपका न्यू दिल्ली में है। तो न्यू दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कब स्थापित किया गया था, तो ये 1861 में स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके फाउंडर कौन है, तो ASI के जो फाउंडर है ना, ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये वी विद्यापति हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2018 में यूनिसेफ इंडिया ने जो है देश की प्रथम युवा राजदूत यानी कंट्रीज फर्स्ट यूथ एम्बेसडर, ये जो है किसे बनाया था। तो देखिए, 2018 में यूनिसेफ के द्वारा इंडिया के देश की जो प्रथम युवा राजदूत है ना, ये हिमा दास को बनाया गया था। तो हिमा दास आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले हिमा दास का, कभी कभी एग्जाम में जो उपनाम पूछा जाता है। तो देखिए, हिमा दास का जो उपनाम है ना, इसे ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिमा दास किस राज्य से, भारत के किस राज्य से बिलोंग करती है, तो ये असम राज्य की रहने वाली है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भारतीय स्प्रिंटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उत्तर अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में आने वाले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ना, यानी उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, उसे जो है किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, उत्तर अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में जो आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उसे जो हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। तो हरिकेन्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बात कर ले नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के बारे में पूछा जाए कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में जो चक्रवात आता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर साउथ पैसिफिक के बारे में बात कर ले और इंडियन ओशियन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पर होता है। तो ये दोनों जो आपका इंक्लूड कर दिया गया था। तो देखिए, मानव शरीर में जो पाचन की शुरुआत होती है ना, ये आपका माउथ यानी मुंह से होता है। और खत्म जो होता है ये आपका छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पर होता है। तो माउथ और छोटी आंत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है ना, ये बरगद का पेड़ है, जिसका वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है कि बरगद का पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो फाइकस वैंगलेनिसिस, ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो बरगद का पेड़ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कुसुम योजना, ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि कुसुम योजना का फुल फॉर्म क्या होता है। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, इसका जो फुल फॉर्म होता है। और ये जो है योजना किससे संबंधित है, तो कुसुम योजना के जरिए जो है किसान अपनी ज़मीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर जो अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसकी घोषणा कब की गई थी, तो कुसुम योजना की जो घोषणा है ना, ये केंद्र सरकार के आम बजट 2018-19 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से द्वितीय विश्व युद्ध के समय एलाइड पावर्स यानी मित्र राष्ट्र देश कौन सा था। तो देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, यह आपका 1 सितंबर 1939 से लेकर जो है 2 सितंबर 1945 तक हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो 1939 से लेकर जो 1945 तक हुआ था। और इसमें जो मित्र राष्ट्र रहा था वो कौन कौन सा देश रहा था, तो अमेरिका रहा था, सोवियत संघ यानी रसिया रहा था, और इंग्लैंड, ये 3 देश जो आपके मित्र राष्ट्र रहे थे। तो आपके ऑप्शन में जो USA दिया हुआ था, तो USA जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लीजिए तीनों ऑप्शन के बारे में, जर्मनी, इटली और जापान के बारे में। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उस समय जो ये तीनों जो देश थे ना, वो एक्सिस पावर यानी धुरी राष्ट्र रहे थे। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र देश कौन सा
था तो जर्मनी, इटली और जापान देश था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण इसका तत्कालिक कारण था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खिलाड़ी संबंधित खेल सही सुमेलित करना था, जहाँ ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए में मनिका बत्रा दिया हुआ था जिसका संबंध बैडमिंटन से दिया हुआ था, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मनिका बत्रा का जो संबंध है किस खेल से है, तो ये टेबल टेनिस प्लेयर है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा का जो संबंध है वो शूटिंग दिया हुआ था, तो यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभिनव बिंद्रा का जो संबंध है ना वो शूटिंग से, और 2008 में जो है इन्होंने जो है शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैरी कॉम के बारे में दिया हुआ था, तो मैरी कॉम का संबंध कुश्ती से है, ये जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन मैरी कॉम का जो संबंध है ये किससे है, तो बॉक्सर से है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य का सही क्रम बताना था, तो देखिए गन्ना उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद तमिलनाडु है, तो ये सही क्रम जिन्होंने भी लगाया होगा ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अगर गेहूं के उत्पादन में पूछा जाए, ये तो आपका गन्ना पूछा गया था, यानी शुगर कैन के बारे में पूछा गया था। अगर गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछा जाए तो भी आपका उत्तर प्रदेश होगा। अगर आपका चावल के बारे में पूछा जाए कि चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो फिर आपका पश्चिम बंगाल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी अर्थ का ट्विन प्लैनेट, ये जो किस ग्रह को कहा जाता है, तो देखिए अर्थ का जो ट्विन प्लैनेट यानी जुड़वा बहन जो है ये आपका वेनस यानी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो होता है ना पृथ्वी के सबसे निकट और पृथ्वी एवं शुक्र के आकार का लगभग बराबर होता है, इसलिए जो है इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो देखिए वर्तमान में पूछा गया था, तो देखिए आपके वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं, और जब संविधान बना था उस समय कितने मौलिक अधिकार थे, तो उस समय जो है 7 मौलिक अधिकार थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है मौलिक अधिकार से इसे हटा दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि समता या समानता का अधिकार, ये जो आपका मौलिक अधिकार है जिसका किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये 6 जो है वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं, और किससे कौन कौन से अनुच्छेद में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि होमो सैपियंस यानी मानव जाति का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होमो सैपियंस होता है। और मानव प्रजाति के प्राचीनतम साक्ष्य ये जो है कहाँ से मिले थे, तो देखिए होमो सैपियंस का जो मानव प्रजाति के जो प्राचीनतम साक्ष्य है ना ये अफ्रीका से मिला था, तो अफ्रीका आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महाभारत में भीम और हिंडिबा के पोते का नाम पूछा गया, तो देखिए महाभारत में भीम और हिंडिबा के पोते का जो नाम था वो बर्बरीक था, जो कि भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था, तो बर्बरीक जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बर्बरीक का अन्य नाम भी बोला जाता है, इसे श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हिंदू कुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी, तो देखिए ये जो हिंदू कुश है ना ये आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो अफगानिस्तान, आपका पाकिस्तान और तजाकिस्तान, ये 3 देश में जो आपका हिंदू कुश पर्वतमाला फैला हुआ है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी की पूछा गया था, तो हिंदू कुश पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है ना ये तिरिचमीर है, तो तिरिचमीर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले तिरिचमीर ये जो कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 7,708 मीटर इसकी हाइट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तापी गैस पाइपलाइन का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो देखिए आपको तापी का फुल फॉर्म अगर पता होता तो आप इजीली जो इसका आंसर टिक करके आ जाते। तापी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन, ये 4 सदस्य देश जो है वो शामिल हैं। और आपके ऑप्शन में ईरान दिया हुआ था, तो तापी गैस पाइपलाइन में जो है ईरान देश शामिल नहीं है, तो ईरान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वाइन फ्लू ये जो है किसके द्वारा होता है। तो देखिए ये जो स्वाइन फ्लू है ना, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल।